मैं उमेश पांडे। जैसे कि आप सभी लोग साइंस में बहुत कुछ सीख चुके हैं और जान चुके हो कि क्या-क्या चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। तो आज चैप्टर 15 जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना, तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस है उसी को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस प्रकार से अपने ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को अपनी आंसर शीट में लिखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इससे कई क्वेश्चंस मैं एग्जाम में ज़रूर पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसको मैं बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजली बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो अपोजिट फोर्स लगता है जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो उसको रोकने के लिए अपोजिट फोर्स लगता है, जैसे हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ईजिली बाई फ्रिक्शन। तो कौन सी चीज़ चार्ज नहीं हो सकती। चार ऑप्शन है। अ प्लास्टिक स्केल, जबकि आप लोगों ने फ्रिक्शन से प्लास्टिक स्केल को चार्ज किया था एट द टाइम ऑफ जब आप लोगों ने पेपर के जो टुकड़े थे उनको कागज़ पे चिपकाया था, याद आ रहा होगा। तो पेपर के टुकड़े टुकड़े जो थे वो कहाँ चिपकाए थे, स्केल पर चिपकाए थे। तो फर्स्ट है अ प्लास्टिक स्केल, और दूसरा है कॉपर रॉड, तीसरा है एन इन्फ्लेटेड बलून, और लास्ट है अ वुलन क्लॉथ। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो चार्ज नहीं होता बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। तो कौन सा है, वो कॉपर रॉड होगा। समझ में आ गया, कॉपर रॉड इज़ नेवर चार्ज बाय फ्रिक्शन। सेकंड क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod। क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है, जब कोई ग्लास रॉड को रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, मतलब रेशम के किसी कपड़े से रगड़ा जाता है, तो जो क्लॉथ है, कपड़ा जो सिल्क क्लॉथ होता है, और आगे पूछा जा रहा है जो रॉड होगी वो किस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला ऑप्शन है ए, एंड द क्लॉथ बोथ रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, पहला ऑप्शन है। इसके बाद द रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रॉड के साथ साथ सिल्क क्लॉथ पर भी क्या पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ये सही होगा। या बी ऑप्शन है बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। इसी सेंटेंस को कंप्लीट करना जो क्वेश्चन में पूछा गया। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड, तो रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, ये सही होगा। या सी ऑप्शन एंड द क्लॉथ बोथ रिक्वायर एक्वायर नेगेटिव चार्ज, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सिंपली है, एक में पॉजिटिव चार्ज है से और थर्ड वाले में नेगेटिव चार्ज है। और लास्ट में कह दिया गया है बिकम नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो रॉड होगी वो बिकम हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, जबकि क्लॉथ जो था वो नेगेटिव चार्ज रहेगा उस पर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में सिंपली ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं। मैं बता देता हूँ ट्रू फॉल्स में क्या क्वेश्चन सही है क्या गलत है। तो फर्स्ट में लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो लाइक का मतलब सिमिलर चार्ज। तो क्या लगता है आपको, लाइक का मतलब यहाँ पर सिमिलर है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल गलत है। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक प्लास्टिक स्ट्रॉ जो अट्रैक्ट करेगी किसी ग्लास को, बिल्कुल सही, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। थर्ड है लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जबकि प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन द एडवांस, तो अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप आप लोग जानते ही हैं, इनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है एडवांस में, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको नापने के लिए हम लोग जो है तीव्रता मापी लगाते हैं, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सम टाइम अ क्रैकलिंग साउंड इज हियर्ड वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। आप लोगों को याद होगा, और याद क्या है, सर्दियाँ चल रही हैं, आप लोगों को ध्यान में होगा स्वेटर को उतारते समय कभी कभी उसमें से चट की आवाज़ें आती हैं, स्प्रिंगलिंग की आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ क्यों आती है, इसका रीज़न क्या है, सिंपली बता देता हूँ कि अभी आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात की थी, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के बारे में और नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपली पूछा गया, कभी कभी अ क्रैकलिंग साउंड इज़ हियर्ड, कभी कभी हम लोग चुटपुटाहट की आवाज़ सुनते हैं जब स्वेटर को हम लोग रिमूव ऑफ करते हैं, मतलब जब स्वेटर उतारते हैं उस समय ये आवाज़ हमको सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, ऐसा क्या होता है स्वेटर में कि ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो नॉर्मली स्वेटर इज़ मेड ऑफ वूल, जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं वो किसका बना होता है, ऊन का बना होता है। एंड द अदर इनर क्लोथ्स लाइक शर्ट्स आर मेड अप ऑफ कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जी हाँ,
कॉटन और सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं। इसी वजह से ड्यू टू द फ्रिक्शन एमंग दीज स्टैटिक चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द स्वेटर, जिसकी वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर्स बिटवीन द स्वेटर एंड द बॉडी विच रिजल्ट इन द फॉर्मिंग ऑफ स्पार्क्स एंड क्रैकलिंग साउंड, जिसकी वजह से उसी चार्ज की वजह से यहाँ पर ये आवाज़ सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ़ वी टच इट विद आवर हैंड। तो ऐसा क्या होता है जब कोई चार्ज बॉडी उसको हम छूते हैं तो उसकी चार्ज कैपेसिटी लूज़ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं ह्यूमन बॉडी इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम लोग अपने आप में ही एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज, और कोई भी चार्ज बॉडी अपने चार्ज को लूज़ कर देती है जब हम उसको टच करते हैं। इसका कारण होता है बिकॉज द चार्ज गेट ट्रांसफर्ड हो जाता है थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ, मतलब हमारी बॉडी की वजह से ही वो जो चार्ज था वो अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज़ नोन एज अर्थिंग। जी हाँ, इसी प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा स्केल होता है जिसकी वजह से हम लोग अर्थक्वेक की तीव्रता को नापते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल, वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय द सीस्मोग्राफ, इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। तो चलिए पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्या 3 नंबर का जो अर्थक्वेक अगर तीव्रता दिखा रहा है 3 नंबर में तो कितना हानिकारक हो सकता है, इसको समझ लेते हैं। तो रिचर स्केल, स्पेलिंग का ध्यान रखना, रिचर स्केल मेजर्स करता है, किस चीज़ का मापन करता है, किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है रिचर स्केल। तो रिचर स्केल मेजर्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक, मतलब भूकंप को नापने के लिए, भूकंप को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम लोग रिचर स्केल का उपयोग करते हैं। यस, सीस्मोग्राफ कैन मेज़र एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3, बिल्कुल सही है। सीस्मोग्राफ जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं उसकी वजह से हम लोग तीव्रता को पता कर सकते हैं कि 3 नंबर की जो मैग्नीट्यूड 3 ऑन द रिचर स्केल पे जो 3 नंबर दिखाता है, इट इज़ अ लो इंटेंसिटी एंड विल नॉट कॉज एनी डैमेज। जी हाँ, 3 नंबर का जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो इंटेंसिटी 3 नंबर की दिखाई जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ पर 6 और 7 की संभावना होती है तो वहाँ पर डैमेज काफ़ी हद तक कुछ हो सकता था, क्योंकि रिसेंटली अभी आप लोगों ने याद आ रहा होगा कि कुछ समय पहले की बात है, 2015 to 16 आप लोगों को याद होगा, उस समय जो भूकंप आया था उसकी रिचर स्केल पे जो तीव्रता थी, सीस्मोग्राफ पे जो उसकी मापन थी, वो लगभग 6 से 7 ही था, और उसमें काफ़ी तेज़ भूकंप आया था और काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाया था उसने। क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। तो 3 मेजर्स बताने हैं, 3 चीज़ें मेज़र करने वाली आप लोगों को बतानी जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से, लाइटनिंग से। लाइटनिंग मतलब आप लोगों ने सुना होगा या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा, बादल की गड़गड़ाहट जो होती है उसी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं लाइटनिंग प्रोसेस। ठीक है। तो सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, ओपन स्पेस इज़ डेंजरस होता है, ध्यान रखना। अगर इस तरह की कंडीशंस है, बिजली कड़क रही है, तो उस समय हम लोगों को बिल्कुल भी मैदान में नहीं रहना। ओपन स्पेस इज़ हम लोगों के लिए डेंजरस हो सकती हैं। टेक कवर अंडर ए बिल्डिंग, हम लोग अपने आप को एक ऐसी बिल्डिंग की छत के नीचे रख लें या नीचे पहुंच जाएं जहां पर छत हो, ये ध्यान रखें। ओपन स्पेस बिल्कुल भी हम लोगों के लिए जो है लाभदायक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। थंडर स्टॉर्म इज़ एन इंडिकेशन टू रश फॉर सेफर प्लेस, मतलब जो गड़गड़ाहट की आवाज़ हम लोगों को पहले सुनाई देती है वो हम लोगों के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, वंस थंडरिंग स्टॉप्स मूव आउट एन ओपन प्लेस। थंडरिंग, जब गड़गड़ाहट की आवाज़ बंद हो जाए उसके बाद हम लोग अपने आप को सहज महसूस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बलून इज़ रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून वेयर एज एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून। ऐसा क्यों होता है समझ लेते हैं। 2 चार्ज बलून हैव सिमिलर चार्ज ऑन द सरफेस। आप लोगों को याद होगा कि 2 सिमिलर चार्ज जो बॉडीज़ होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करते हैं समझ लेते हैं। 2 चार्ज बलून्स हैव सिमिलर चार्ज ऑन द सरफेस
सिंस लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, लाइक मतलब यहाँ पर सिमिलर चार्जेस रिपल करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर, दैट्स वाई वन चार्ज बलून इज़ रिपल्ड बाय अनदर चार्ज बलून को बिल्कुल अलग कर देती है, दूर कर देती है, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। व्हेन एन अनचार्ज बलून इज़ ब्रॉट नियर चार्ज वन, द अनचार्ज बलून एक्वायर सम अपोजिट चार्ज सिंस अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और उस केस में जब अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे बलून को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें से एक चार्ज होता है और दूसरा अनचार्ज होता है। चार्ज वाले पे चार्ज रहता है, देयरफॉर अ चार्ज बलून अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बलून्स। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। ये आप लोगों ने पढ़ा होता, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कभी भी लाइकली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपल करते हैं। रिपल मतलब होता है बिल्कुल अलग कर देती हैं एक दूसरे से। ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक एक्टिविटी बताई जा रही है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कैन यूज्ड टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। किस प्रकार से क्या करना है आपको, यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले टेक एन एम्प्टी जैम बोतल, आप लोगों को जैम की बोतल ले लेनी है, और टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ, माउथ से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए वो कार्ड शीट कार्डबोर्ड ऑफ द बोतल के माउथ से बड़ा होना चाहिए। पियर्स अ होल, एक होल कर लेना है, इट इज़ सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कुड बी इंसर्टेड, और जिसकी वजह से कोई मेटल का क्लिप जो है अंदर आसानी से चला जाए। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ द एल्युमिनियम फॉयल अबाउट 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई चौड़ाई दे दी गई है। हैंग देम ऑन द पेपर ऑफ क्लिप हैज सोन, बिल्कुल इसी तरह से जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट चार्ज आर रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। तो इससे क्या होगा, द एल्यूमिनियम फाइल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, द स्ट्रिप्स कैरी सिमिलर चार्ज रखता अपने आप, रिपेल कर देगा, दूर भगाएगा ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, और इसी वजह से क्या होता है, सेम सिमिलर चार्ज वाली बॉडी दूर भागती हैं, और लाइक जो अनलाइक होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप आप लोग अपने घर पे ही बना सकते हो, ये अच्छी बात है, और मैं कोशिश करूँगा इस एक्टिविटी को आप लोगों को एज ए मॉडल समझाऊँ, एज ए मॉडल मैं बनवाऊँ। तो फिलहाल अभी तो मॉडल नहीं है, अभी तो फिलहाल अपनी वर्क पर कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। भारत में ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ पर ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, उनका नाम लिखना है। 3 स्टेट्स इन इंडिया आर